हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की एप्लीकेशन में, क्योंकि आपने एग्ज़ाम के बाद आपको जो अप्लाई करना है वो स्कूल की वेबसाइट पे जाके करना है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी और परमानेंट वैकेंसी है, अब धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर आती जा रही है। आप जैसे वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको मैं आपको एक आर्मी पब्लिक स्कूल की जो बेंगलुरु की वेबसाइट है उस पर दिखा रही हूँ कि जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि परमानेंट पोस्ट के लिए इन्होंने निकाली है। तो जब ये एडहॉक बेसिस लेते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल लेते हैं, तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर एडहॉक मेंशन होता है। जैसा कि मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि दोनों ही तरह की वैकेंसीज़ होती है। जैसे आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय में भी, तो वहाँ भी दो तरह की वैकेंसीज़ होती है। एक परमानेंट रेगुलर वैकेंसीज़ होती है जो कि अभी अभी एग्ज़ाम हुए हैं, और जो उससे जो नियुक्ति होगी वो एक रेगुलर बेसिस की वैकेंसी होगी। लेकिन जो टाइम बीइंग के लिए जो वैकेंसीज आती है, जो कि पोस्ट को फिल करने के लिए, जब तक परमानेंट पोस्ट फिल नहीं हो जाते तब तक के लिए जो वैकेंसी आती, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी होती है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक परमानेंट वैकेंसी है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट का नाम यहाँ मेंशन है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसका भी सब्जेक्ट का नाम मेंशन है। और यहाँ पे देखेंगे टीजीटी, और इसके अलावा प्राइमरी टीचर जो है सबके लिए वैकेंसी आई हुई है, और सबका यहाँ पे अलग अलग एज और क्राइटेरिया है अलग अलग। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ये जो वैकेंसीज़ है परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों की अलग अलग आती है। और अभी कुछ बच्चे ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उन्हें ये दिक्कत हो रही है फॉर्म को फिल करने के लिए, कि थोड़ा सा प्रोसीजर अभी चेंज हुआ है इस साल, कि कई सारे स्कूल्स अपने वहाँ पे फॉर्म दे रहे हैं जिसको कि आपको फिल करवा रहे हैं आपको सामने में। तो पहले क्या होता था कि आप पोस्ट करते थे और आप डायरेक्ट जाके इंटरव्यू देते थे, लेकिन इस बार से उन्होंने कर दिया है कि वो एक अपनी फॉर्म देते हैं वहाँ पे जिसको फिल करना होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें मांगा जाता है आपसे, और कुछ बातें आपके बारे में बस जानने के लिए एक तरीका होता है कि आपको फॉर्म फिल करवाया जाता है। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई भी फॉर्म है तो आप मेरी मेल आईडी जो है उस पर आप मेल कर सकते हैं, और मैं उसकी पूरी सहायता करूंगी। वैसे मेरे पास एक फॉर्म है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिल करके बताऊंगी कि किस तरह से आप उसको फिल कर सकते हैं, जो आपको वहाँ जाने के बाद दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और आराम से अपना इंटरव्यू दे के आएंगे। और जो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगली वैकेंसी की बात करेंगे, तो अगली वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल बोलाराम की। और यहाँ पे जो है ना एंटिसिपेटेड वैकेंसीज फॉर टीचर्स, यहाँ पे दोनों ही तरह की है, रेगुलर और फिक्स टर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल, दोनों तरह की वैकेंसीज हैं फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं वो पीजीटीज़ के लिए, टीजीटीज़ और पीआरटीज़ के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है, जो आप उनकी वेबसाइट पे जाके ये जो नोटिफिकेशन है ये आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो पीजीटीज़ हैं, पीजीटीज़ को क्या पढ़ाना है, तो आपको 9 से लेकर 12 तक को पढ़ाना है पीजीटीज़ को। टीजीटीज़ को 6 to 10 को पढ़ाना है। पीआरटीज़ को वो क्लास 1 to क्लास 5 के लिए पढ़ाना है। तो ये तो इनकी जो नोटिफिकेशन है, या फिर आप कह सकते हैं जो इनकी जो वैकेंसी जो है उसके बारे में बताया गया है। अब मैं एक बार इसकी फॉर्म दिखा देती हूँ कि किस तरह के फॉर्म से आपको अप्लाई करना है। तो सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने CSB यानी AWES का जो है ना एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया है। जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो जो है वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, आगे दिखाती हूँ आपको एक बार इसके फॉर्म को। अब देख लीजिए आप इसके फॉर्म को। तो फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। मैंने पहले भी ये वाले फॉर्म को फिल करके आपको बताया है कि कैसे इसको फिल करना है। अभी भी अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट अगर लग रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए। डेफिनेटली मैं अपने एंड से जो भी
हेल्प हो पाएगी मेरे से, मैं वो करने की कोशिश करूँगी। चाहे तो मैं ये फॉर्म फिल करके बताऊँगी, और या फिर आप स्कूल वाले फॉर्म का कोई फ़ोटो है आपके पास या कोई पीडीएफ आप भेज सकते हैं, तो वो आप भेज दीजिए, तो मैं उसको भी फिल करके बता दूँगी कि किस तरह से आपको उस में कौन से ऑप्शन बेस्ट होंगे आपको वहाँ पे फिल करने। तो आपको नेम वाम जो है वो लिखना है, फिर सन डॉक्टर, यानी कि यहाँ पे आपको जो है अपने जो है फादर्स नेम या मदर्स नेम या फिर अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, और इस तरह से बाकी एड्रेस और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने हैं। फिर आपका प्रेजेंट और प्रीवियस ऑक्यूपेशन, अगर आपने कुछ करा है तो लिखिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फैमिली लाइफ में अगेन आप क्या है, फैमिली स्टेटस आपकी, आप आपकी जो यहाँ पे स्टेटस जो है मैरिड है, विडोद है या सिंगल है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ स्पाउस भी लिखना है, यानी कि जो आपके पार्टनर है वो काम क्या करते हैं, उसका नाम क्या है। और बच्चे अगर आपके हैं तो बच्चों में कितने बच्चे हैं और उन लड़के हैं या लड़की है, उनका सेक्स भी मेंशन करना है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इसलिए लिखी जाती है जिससे कि कल को क्या होता है कि आपको ये सब भी चीज़ें मैटर करेगी कि जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे आपके बच्चों को जो चाइल्ड फैसिलिटीज़ है वो सब भी मिलती है, कि चाइल्ड के एजुकेशन वगैरह भी यहाँ पे आपके बच्चों के फ्री एजुकेशन यहाँ पे मिलेंगे इन्हीं के स्कूल्स में। तो वो सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी देनी पड़ती है इनको, इसलिए ये मेंशन इसमें डिटेल मांग लेते हैं। फिर आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स वगैरह इसमें डालने हैं कि आपने एग्जामिनेशन कौन कौन से, आप स्टार्ट करिए यहाँ पे 10th से, कि 10th किया, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, और जो भी आगे आपने आगे किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप वो सब डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने सीटेट क्वालिफाई, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आपने CSB क्लियर किया है तो आपको टिक करना है। CSB क्लियर होने का डेट करना है, टिक नहीं करना, डेट लिखना है। फिर आपने सीटेट या फिर एसटेट कुछ भी निकाला हुआ है, क्योंकि ये कंपलसरी है। यहाँ पे मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट में भी पूछा हुआ है कि क्या मेरा CSB तो निकल गया लेकिन हमने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया, तो आप एलिजिबल नहीं होते वहाँ फिल करने के लिए। अगर आप फिल कर भी देंगे ना एक बार के लिए, तो फिर क्या होता है आगे फर्दर प्रोसेस में, क्योंकि सीटेट वाले कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जनरली आपका नंबर आएगा नहीं। तो बेकार अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आपका सीटेट नहीं निकला है तो पहले आप सीटेट निकालिए, या फिर स्टेट टेट है, कुछ भी एक होना चाहिए, दोनों में से कुछ तो एक होना चाहिए। फिर अब नेम ऑफ द क्लासेस, अब आप किससे पूछा जाता है कि आप कौन सी क्लास को पढ़ा सकते हो, कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए आप सक्षम हो, आपको कौन सी क्लास का कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो वो सब भी है। जनरली क्या होता है ये PRTs वगैरह के लिए ज़्यादा रहता है। फिर ट्रेनिंग जो है, अगर आपने कुछ ऐसी करी है तो लिखिए, नहीं तो खाली छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर कोई मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिला है तो लिखिए, नहीं तो खाली छोड़िए। और लैंग्वेज जो आप फ्लुएंटली बोल सकते हो और लिख सकते हो, तो ABC 3 कॉलम दिया है। अगर आप एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज, तो बिलिंगुअल है तो हिंदी इंग्लिश जनरली है, और आप कोई तीसरा लैंग्वेज भी जानते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 10th वाला कॉलम तो हमारे काम का ज़्यादा नहीं है कि किसी ने बुक वुक लिखा है तो भाई बुक लिखेंगे तो हम यहाँ क्या करने आएंगे, तो ऐसा है। तो वो सब कुछ अगर है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपने किया है तो। तो एक्सपीरियंस है आपका, आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं है तो आप नील करके छोड़ सकते हैं इसको। फिर आगे आपकी एप्टीट्यूड में आपने कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना, टीचिंग करना बहुत इंजॉय कर सकते हो, आपने कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या क्या करा सकते हो, मतलब अदर एरिया, कहने का ये मतलब है कि आपने पढ़ाने के अलावा कुछ बच्चों को सिंगिंग वगैरह करा सकते हो, डांसिंग। ये जनरली इसलिए पूछा जाता है कि जैसे स्कूल होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो फंक्शंस होते रहते हैं, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़, तो आप कुछ करा पाते हो कि करा सकते हो बच्चों को रेडी उसके लिए कि नहीं, इसलिए आपका अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो ही आप इन सब में कराओगे, नहीं तो आप नहीं कराओगे, इसलिए पूछा जाता है। और फिर अगर आपको कभी कभी क्या होता है गेम्स टीचर नहीं होते हैं, तो ऐसे में जो टीचर होते हैं, सब्जेक्ट टीचर होते हैं, उनको ही ये गेम्स का भी करना पड़ता है। तो ऐसे में आप इंडोर में बॉयज़ को क्या करवा सकते हो, आउटडोर में क्या करा सकते हो, गर्ल्स को क्या करवा सकते हो, और आउटडोर में गर्ल्स को क्या करा सकते हो, इंडोर में और आउटडोर में। तो ये आपको लिखना है। और विच मेजर गेम्स डू यू प्ले, आप कौन सा गेम यहाँ पर खेलना पसंद करते हो। अब यहाँ पे फिर से मैं एक बात बताना चाहूँगी, आपने जो भी गेम को यहाँ पे मेंशन किया है उस गेम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिए। जैसे आपने कुछ भी लिखा, सपोज़ करो आपने चेस लिखा, तो आप चेस के बारे में पता कर लीजिए कौन चेस खेलते हैं, मतलब कितने लोग हैं, कैसे, उसमें कुछ अच्छे जो प्लेयर्स हैं, जैसे आपने कुछ चेस प्लेयर के नाम पता होने चाहिए, चेस के रूल क्या क्या होते हैं, वो सब आप थोड़ा से जानकारी उसके बारे में इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, फिर बाद में हेल्थ के बारे में पूछा जाता है कि आप किस टाइप का हेल्थ है, आपकी बॉडी किस तरह की है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ना है। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने क्या कर रखी है, कुछ कर रखी है तो आप लिख लीजिए। फिर कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है, तो ये फॉर्म तो बिल्कुल ऐसे मैंने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल पहले बताया हुआ है,
फिर भी अगर कोई कॉलम इसमें से अगर चेंज हुआ है या मैंने उसमें नहीं बताया तो आप प्लीज़ एक बार मेंशन ज़रूर कीजिए। मैं इस फॉर्म को दोबारा से फिल करके आपको बताऊंगी कि ये कैसे करना है। अब अभी मैं बात कर रही थी वैकेंसीज़ की, तो लगे हाथों मैं कुछ वैकेंसीज़ भी बता देती हूँ। तो ये बोलाराम की वैकेंसी है, आर्मी पब्लिक स्कूल बोरारम की, जिसमें कि पीजीटीज़ की वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के लिए एक पोस्ट वैकेंट है, पीजीटी मैथ्स के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए एक है और इंग्लिश के लिए एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 1 पोस्ट है। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लिए 1 है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और डांस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, सबके लिए यहाँ पे एक एक पोस्ट वैकेंट है। हिंदी के लिए 4 पोस्ट वैकेंट है इनके, संस्कृत के लिए 2-3, मैथमेटिक्स के लिए 2, सोशल साइंस के लिए 5, फिजिक्स यानी कि टीजीटी फिजिक्स के लिए 2, टीजीटी केमिस्ट्री के लिए 2 और कंप्यूटर साइंस के लिए 2, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 1, म्यूजिक के लिए 1, आर्ट एंड क्राफ्ट की 1 पोस्ट वैकेंट है, डांस टीचर की 1, स्पेशल एजुकेटर की 1 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है।